when their real parts are equal and their imaginary parts are equal. Now, Z1 greater than Z2 and Z1 less than Z2, ये कंडीशंस कब ट्रू होती हैं? हाँ जी, Z1 ग्रेटर देन Z2 एंड Z1 लेस देन Z2. इक्वालिटी के लिए हमने कहा दोनों के रियल पार्ट बराबर, दोनों के इमेजिनरी पार्ट बराबर. अब मैं कह रही हूँ कि मुझे एक को दूसरे से बड़ा करना है, तो व्हाट विल बी द कंडीशन? हु इज गोइंग टू टेल मी? अच्छा, और इमेजिनरी पार्ट छोटा कर दूं? ये दोनों ही स्टेटमेंट्स मीनिंगलेस हैं. देयर इज नो मीनिंग ऑफ वन कॉम्प्लेक्स नंबर बीइंग ग्रेटर देन और लेस देन द अनदर. ट्राई टू अंडरस्टैंड. जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, अगर मैं इसको आर्गेंट डायग्राम, कभी नाम सुना है आर्गेंट डायग्राम? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट करें तो वो जो प्लेन होता है उसको नाम दे देते हैं आर्गेंट प्लेन या आर्गेंट डायग्राम. ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स वाई प्लेन पर क्या रिप्रेजेंट करता है? एक पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है रियल पार्ट ऑफ जेड और वाई कोऑर्डिनेट होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड. इट मीन्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट. कभी पॉइंट्स में कंपैरिजन सुना है कि पॉइंट 1 2 बड़ा है पॉइंट 2 1 से? पॉइंट 1 माइनस 3 ग्रेटर देन पॉइंट 3 1. पॉइंट्स में कंपैरिजन कभी नहीं होता. So as far as complex numbers are concerned, inequalities have got no meaning at all. ये तभी ट्रू होंगे. ये टर्म को अगर मैं बोलूं मुझे मीनिंगफुल टर्म बनाना है, it will be possible when imaginary part of Z1 as well as imaginary part of Z2 both becomes 0. क्योंकि फिर वो रियल क्वांटिटीज हो जाएंगी और रियल क्वांटिटीज में हमेशा हम कंपैरिजन कर सकते हैं. नाउ how to add complex numbers, multiply, divide. I hope सब कुछ मालूम है. Addition, subtraction, multiplication, division, everything is known to you. Multiplicative inverse कैसे निकालते हैं? How to get multiplicative inverse? अगर नंबर है 1 प्लस आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा. लेकिन आंसर को हमेशा ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर की जब भी बात करें, आंसर शुड नॉट बी लेफ्ट इन दिस फॉर्म बिकॉज दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म कब हमारे पास आती है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ऐसी फॉर्म जिसमें से हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट आउट कर सकें. यहां से मैं इस नंबर का रियल और इमेजिनरी नहीं बता सकती. रियल और इमेजिनरी 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 माइनस आयोटा से डिवाइड, सो 1/2 माइनस आयोटा बाय 2. नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यू आर सपोज टू लीव योर आंसर इन दिस फॉर्म ओनली. अब हमने यहाँ पर 1 प्लस आयोटा को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया. क्या किया मैंने? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, प्लस था तो माइनस कर दिया. अब अगर मैं z हो x प्लस आयोटा y, मैं इसके इमेजिनरी पार्ट को चेंज कर दूं तो इस नंबर को क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट ऑफ z. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉन्जुगेट ऑफ द नंबर. अब सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर एक नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसका कॉन्जुगेट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? If a number is in the first quadrant, its conjugate is in fourth quadrant. ये है एक्स वाई, ये हो गया एक्स माइनस वाई, तो पहले वाला कहां पर आ गया? चौथे क्वाड्रेंट में. अब अगर मेरे पास हो माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकेंड. और इसका कॉन्जुगेट कहां पर आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट. तो एक बात, जो कॉन्जुगेट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो उस नंबर की इमेज होती है एक्स एक्सिस में, राइट? ये एक्स वाई, इसका कॉन्जुगेट एक्स माइनस वाई, मतलब इस पॉइंट की इमेज एक्स एक्सिस में ले ली एक्स माइनस वाई. सो कॉन्जुगेट ऑफ अ नंबर एक्चुअली रिप्रेजेंट्स इमेज ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्स एक्सिस. कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सबको मालूम है कॉन्जुगेट Z1 प्लस Z2, Z1 माइनस Z2, Z1 into Z2, Z1 upon Z2.
Z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, जल्दी बोल दो जरा क्या क्या है ये। Z1 conjugate plus Z2 conjugate, Z1 conjugate minus Z2 conjugate into upon, मतलब हम पहले ऑपरेशन लगा लें और फिर कॉन्जुगेट लें, या इंडिविजुअली नंबर्स का कॉन्जुगेट लेकर के फिर उसमें जो भी ऑपरेशन लगाना है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिविजन लगा सकते हो, एक चीज। दूसरी चीज, ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही नंबर होंगे तो रूल एप्लीकेबल होगा, जितने मर्जी नंबर हो 10, 5, 15, 20 सबके लिए रूल जो है वो एप्लीकेबल होगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पर एप्लीकेशन वाइज, z पावर n का कॉन्जुगेट इज सेम एज z कॉन्जुगेट पावर n। इसकी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशंस रिड्यूस हो जाती हैं, रादर देन पहले आप पावर करो फिर कॉन्जुगेट लो, आप पहले कॉन्जुगेट करके फिर जो नंबर आ रहा है उसकी पावर कर लो, वो इजी रह जाता है हमारे पास काम करना। इसके अलावा दो चीजें और जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अच्छा, z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होता है? z इटसेल्फ। अगर मेरे पास हो z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, इस बात का मतलब क्या है? इट मीन्स नंबर है x प्लस आयोटा y, कॉन्जुगेट है x माइनस आयोटा y, 2 आयोटा y 0, y इज इक्वल टू 0, मीन्स नंबर इज प्योरली रियल, z is purely real। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन में कहीं दे दिया जाए कि नंबर z is purely real, you can make use of this, कि नंबर और उसका कॉन्जुगेट बराबर होगा, इसके आगे कुछ और आपको जो भी कैलकुलेशंस करनी है इसके बेस पर आप कर सकते हो। सो z is equal to z conjugate means z is purely real। और अगर मेरे पास हो z is equal to minus of z conjugate, फिर क्या हो जाएगा? Purely imaginary। नंबर विल बी प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा ना। ये नेगेटिव का मतलब ये माइनस और ये प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2x 0 x 0, रियल पार्ट 0 मीन्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी नंबर को अगर एज्यूम करना हो, कैसे एज्यूम करते हैं? अगर क्वेश्चन में गिवन है z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज प्योरली इमेजिनरी, आयोटा y प्योरली इमेजिनरी नंबर। कॉन्जुगेट के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है दैट इज मॉड्यूलस। बताओ जी, व्हाट डू यू मीन बाय द मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर? फॉर्मूला तो सभी को मालूम है, अगर x प्लस आयोटा y है तो इसका मॉड रिप्रेजेंटेशन लाइक दिस, रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसकी फिजिकल, इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है दैट कैरीज अ लॉट ऑफ वेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो चीज। ये पॉइंट है XY, ये ओरिजिन से डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो वो क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो अगर किसी भी नंबर का मॉड गिवन है, इफ इट इज गिवन दैट मॉड z इज 3, इसका मतलब क्या हुआ? z से जो नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है उसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है? 3 यूनिट्स। वेरी इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन। मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 3। एक बात बताओ, इसका कुछ मतलब है? एक मिनट। हाँ जी, मॉड z इज इक्वल टू 3, मॉड z क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम दी ओरिजिन। मतलब अगर मॉड ऑफ z 3 गिवन है, मतलब z एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है? 3 यूनिट। हाँ जी, मॉड z1 ग्रेटर देन मॉड ऑफ z2, इज इट अ मीनिंगफुल स्टेटमेंट और अ मीनिंगलेस स्टेटमेंट? क्या नो? हो सकता है। अब मॉड क्या है? डिस्टेंस, और डिस्टेंसेस ऑब्वियसली एक दूसरे से बड़ा और दूसरे से छोटा हो सकता है। z1 greater than z2 has got no meaning, but mod of z1 greater than mod of z2 is
obviously a meaningful statement. हाँ जी, mod of z1 into z2 mod of z1 upon z2, बता दो जी फटाफट क्या क्या होता है। जल्दी बोलो। mod z1 into mod z2, this is mod of z1 upon mod of z2। लेकिन mod of z1 plus z2 क्या होता है? Is it mod z1 plus mod z2? हाँ, mod z1 square plus mod z2 square. mod 2 real part of z1. this is less than or equal to mod of z1 plus mod of z2. Mod of z1 plus z2 is less than or equal to mod of z1 plus mod of z2. And along with it, remember, mod of z1 minus z2 is greater than equal to mod of z1 minus mod of z2. होल mod इसीलिए किया क्योंकि हाँ, ये आपके पास अगेन नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन इधर मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस हैज टू बी ऑलवेज पॉजिटिव, सो आई हैव टेकन द होल mod हियर। z into z conjugate क्या होता है? Real twice of negative. z into z conjugate is it x square plus y square? X square plus y square. एक नंबर है x plus iota y, एक है x minus iota y, so x square plus y square, can I write mod z square? Important property है ये। z into z conjugate is equal to mod z square। Another important thing, mod of z1 plus z2 square, ये था उसे मैं बोल रही थी। mod z1 square mod z2 square 2 times real part of z1 z2 conjugate। Similarly, z1 minus z2 mod z1 square, हाँ जी, इसका मतलब है z1 और z2 कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करो, उसका रियल पार्ट लो और उसका डबल कर दो। मैं एक का प्रूफ बता रही हूँ, प्रूफ एज सच फॉर्मूला के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो वर्किंग है उसकी वो कहीं और भी जरूरत पड़ सकती है। तो किस तरह से हमने जब मॉड्यूलस के स्क्वायर आ जाते हैं और उसको कॉन्जुगेट्स के साथ रिलेट करना पड़ जाए तो हाउ टू डील विद इट, राइट? अभी हमने देखा था mod z square can be written as z into z conjugate। इट मीन्स mod of z1 plus z2 square को हम लिख सकते हैं z1 plus z2 into z1 plus z2 whole conjugate। क्या इसको लिख सकते हैं z1 plus z2 z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट? क्या इसको लिख दूं z1 into z1 कॉन्जुगेट, z1 into z2 conjugate, z2 into z1 conjugate, z2 into z2 conjugate। Now, ये टर्म और ये टर्म क्या बन गई? z1 square plus z2 square. This is mod z1 square and last is mod z2 square। यहां पर देखो जरा, टर्म है z1 z2 कॉन्जुगेट, z2 z1 कॉन्जुगेट। क्या मैं ध्यान से देखना इसको लिख दूं z1 z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट,
दिस इज Z1 का कॉन्जुगेट, Z2 का डबल कॉन्जुगेट मीन्स Z2। ठीक है जी। अब अगर मैं एक नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करती हूं तो क्या मिलता है मुझे? इफ आई ऐड अ नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट x plus iota y, x minus iota y, I get 2 times real part of z. So I get from these 2 times real part of z1 z2 conjugate. ठीक है जी। So किस तरीके से आया वो तरीका कई बार जरूरत पड़ सकता है, not necessarily the proof of this result is not important. Result is obviously important, but the method followed may have to be used somewhere else also. इसके बाद हमारे पास वैसे जल्दी से यूज नहीं होता स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो, हाँ जी। सपोज आपको करना हो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस आयोटा, क्या तरीका होगा? पुट इट इक्वल टू x प्लस आयोटा बाई स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। रियल को इक्वेट करो, इमेजिनरी को इक्वेट करो, x और y निकालना है। ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, एक सीधा सीधा फॉर्मूला बता रही हूँ, फॉर्मूला याद रख लेना। अगर कहीं जरूरत पड़ जाए तो उसको यूज कर सकते हो। अंडर रूट जेड ऑब्जेक्टिव पे, अब सब्जेक्टिव थोड़ा आएगा। अंडर रूट ऑफ मॉड जेड प्लस ए अपॉन 2 प्लस आयोटा अंडर रूट ऑफ मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन 2, दिस विद प्लस माइनस एंड व्हेन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 0। ये प्लस माइनस किसी भी चीज का जब स्क्वायर रूट करते हो तो ऑब्वियसली 2 वैल्यूज आनी चाहिए, एक प्लस वाली होगी एक माइनस वाली होगी। मॉड जेड रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइड बाय 2, वहां पर हो जाएगा मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन 2 और इन बिटवीन है प्लस आयोटा। अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लेस देन 0 होगा तो इन बिटवीन जो साइन होगा दैट विल बिकम माइनस। Now, another very, very, very important concept, and that is the argument of a complex number. What is argument of a complex number? Argument or amplitude of a complex number. Represent argument of Z और एम्पलीट्यूड ऑफ Z क्या होता है, ये जल्दी से बोलो। अगर पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, ये हो गया आपका x और y, इसको ओरिजिन से ज्वाइन किया, ये OP एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाए दैट इज योर आर्ग्यूमेंट। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। अगर किसी नंबर का आर्ग्यूमेंट गिवन है, इसका मतलब क्या गिवन है? वो नंबर जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो पॉइंट और ओरिजिन को मीट किया, वो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है दैट बिकम्स द आर्ग्यूमेंट ऑफ द नंबर। अब अगर नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, चलो एनीवेज जहां पर भी है, मुझे ये बताओ कि आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करने की स्टेप्स क्या रहती है? कोई भी नंबर गिवन हो उसका आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करना हो, हाउ टू कैलकुलेट इट? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वो पोलर फॉर्म से रिलेट कर रहे हो, अभी हम पोलर फॉर्म पर गए ही नहीं है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड एंड मॉड्यूलस, स्टैंडर्ड थंब रूल फॉर कैलकुलेटिंग द
argument. Imaginary part of z upon real part of z and its modulus. That becomes tan alpha. अब ध्यान से कान दिमाग सब खोल के दिमाग मेरी बात को सुन लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. अब अगर मेरे पास जो मेरा नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने का मतलब ये मेरे पास रियल पार्ट और ये इमेजिनरी. सो इमेजिनरी अपॉन रियल, जिस एंगल की मैं बात कर रही हूँ क्या वो ही मेरा आर्ग्यूमेंट है. So whatever value you get from here, से मैं नंबर ले रही हूँ 1 plus root 3 iota minus 1 plus root 3 iota minus 1 minus root 3 iota 1 minus root 3 iota. For first number, imaginary upon real, root 3 upon 1 mod, tan alpha is equal to root 3 alpha is equal to pi by 3. So, if I am talking about this number, the argument is same as alpha. So, in first quadrant, argument of z, that is theta, is same as alpha. लेकिन अब अगर मेरा नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बजाय कहाँ चला गया है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, मतलब कि नंबर यहाँ पर है, नंबर यहाँ पर है, तो जो मैंने अभी अल्फा एंगल निकाला ये वाला नंबर है, I mean, ये वाला एंगल है. मुझे क्या चाहिए, मुझे पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ चाहिए इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो व्हाट इट विल बी, पाई माइनस अल्फा. सो फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट थीटा इज गोइंग टू बी पाई माइनस अल्फा. अब अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएं तो क्या होगा, ये पहला स्टेप सेम, चाहे जो मर्जी नंबर हो, फर्स्ट स्टेप विल रिमेन सेम. क्या निकालोगे, इमेजिनरी अपॉन रियल, मॉड्यूलस ले लिया,